यूट्यूब के सहारे अनुभवी लोगों का नंबर मिला, लगा दिए कॉल, कोई ना कोई तो रिसीव करेगा फोन। हम तो करते हैं, XYZ किसी का हो तो बाबा जी हमने गोट फार्मिंग 3 महीने से शुरू किया है, हमें ये परेशानी होती है, कुछ मार्गदर्शन कीजिए, कुछ उपाय बताइए। फोन पे तो हम बताएंगे ही बताएंगे। इतना बताने के बावजूद आखिर ताला क्यों लटकने की तैयारी हो रही है? पूरा गणित तैयार करके आए, इतने का शेड बना है, इतने का बकरी खरीदा है, इतने का इसका 1 साल का खुराक में खर्च हुआ है, इतना हमारा लेबर कॉस्ट है। उसके बाद जब साल बीतता है, जो आप पैसा लगाए थे उसमें कटौती करते जाए, आपको 2-3 साल के बाद ही आप जीरो पर आएंगे। तो जीरो पे आने के लिए आपको 3 साल लगेगा, तो प्रॉफिट तो 3 साल के बाद वाले में ही पता लगेगा। बकरी पालन में ब्रीडिंग पर्पज पे काम करने से पहले आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, इन तीनों रूप में आपको खुद को तैयार करना होगा, तभी आप ब्रीडिंग पर्पज पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज की जो जानकारी है महज एक फार्मर की जानकारी है। दोस्तों, बकरी पालन के कई रूप हैं, कई शाखाएं हैं, कई दिशा है, परंतु इसमें सबसे कठिन है ब्रीडिंग पर्पज पे काम करना। जिस तरह से दूध का व्यापार कर लेना आसान वर्क है, लेकिन गाय पाल करके दूध का व्यापार करना बहुत ही कठिन वर्क है। ठीक उसी प्रकार बकरी पालन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बकरी पालन में ब्रीडिंग पर्पज पे काम करना बहुत ही कठिन काम है। इसकी खूबियाँ क्या है, इसमें क्या मेहनत लगता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के 2 रुपये लाभ आते हैं। ब्रीडिंग पर्पज पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत ही आसान वर्क है, ध्यान दीजिएगा बात को। बकरी पालन बहुत ही आसान काम है। आसान इसलिए है, बकरी ही तो है, पैसा आपके जेब में है, शेड बना लिए, रहने का व्यवस्था कर लिए, चारा दाना का व्यवस्था कर लिए, 2 स्टाफ रख लिए, बकरी खरीद के ले आए, फार्मिंग शुरू। दूसरा रूप है सीजन के अनुकूल गांव-गांव जा कर के पता करके बकरियां खरीद के लाना, खस्सी, अंडुल खास करके, और समय को देखते हुए, खरीदने वाले के ज़रूरत को देखते हुए 2 पैसा महंगा लाभ लेकर के उसे बेच देना, ये भी गोट फार्मिंग है। बकरीद की तैयारी के लिए छोटे मेमने खरीद लेना और उसे पाल करके बड़ा करना, और बकरीद के समय आने पर उसे अच्छे दामों में बेच देना, ये भी गोट फार्मिंग है। लेकिन इन सब से हट करके एक कठिन काम है बकरी पालन में ब्रीडिंग पर्पज पे काम करना। दोस्तों, ब्रीडिंग पर्पज की जब बात आती है तो सबसे पहले ये सोचना है कि हमें किस नस्ल पे काम करना है। ब्रीडिंग पर्पज पे बात जब आती है तो ये आपको निश्चित करना होता है कि आपके मार्केट में किस नस्ल का बिक्री ज़्यादा है। ब्रीडिंग पर्पज पे काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बकरियों के खरीद करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें अच्छी दूध वाली, अच्छी नस्ल की बकरी लेनी है। ब्रीड के अनुकूल जिस नस्ल की आप बकरी ले रहे हैं उसी के अनुकूल आपका ब्रीडर का भी चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उसका सूखा चारा मैनेजमेंट, हरा चारा मैनेजमेंट, संतुलित आहार का प्रबंधन, मेडिसिन का प्रबंधन, ये तमाम बातें उसके बाद ध्यान रखने वाली है। इन सब बातों की जानकारी के लिए सबसे प्रथम
कहीं न कहीं अनुभवी लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान तो होते नहीं। हमारे यहाँ ओखल कहते हैं, ओखल। अब तो राइस मिल हो गया धान से चावल निकालने के लिए, लेकिन पहले हमारे दादी नानी जो होती थी ओखल में धान कूटती थी। बिना प्रशिक्षण लिए अगर आप बकरी पालन में आते हैं, खास करके ब्रीडिंग पर्पज पे, तो समझ लीजिए कि आपने अपना सिर ओखल में डाल दिया है। अब कूटना बाकी रह गया है, चाहे वो आज कूटा जाए या 6 महीने के बाद कूटा जाए या साल भर के बाद कूटा जाए, कूटेगा जरूर। अगर उस ओखल में आपने सिर को डाला है, आपने मुसल की मार अगर सह लिया, तो फिर आप सफल है बकरी पालन में, खास करके ब्रीडिंग पर्पज पे। अन्यथा साल 1.5 साल नहीं चलेगा, आपके फार्म पे ताला लटक जाएगा और उससे पहले आप कई लोगों को मैसेज करेंगे कि हमें टोटल की टोटल बकरियां बेचनी है। क्या कारण है कि 1-1.5 साल चलने के बाद, आमतौर से एक बिहार में कहावत है, लोग कहते हैं हमें बकरी धारता नहीं है। धारता नहीं है कि आपका मैनेजमेंट गलत है, ये धारणा धूर्णा की बात इस कलयुग में नहीं है। आपने सोचा न समझा, पैसे की गर्मी से मन मर्जी बकरी खरीदी, फार्म खोल दिए। वक्त बेवक्त, रात बिरात, कभी भी आप फोन करते हैं आपको रिप्लाई मिलता है, घंटा 2 घंटा आगे या समयानुकूल मिलता है। उसके बावजूद 1-1.5 साल होते होते फार्म आप क्यों बंद करना चाहते हैं? अब कहते हैं कि हमको धारता नहीं है। धारता नहीं है ये बात गलत है, आपसे होता नहीं है। आपने इसको आसान समझा और इस अखाड़े में कूद गए। दोस्तों, बकरी पालन पैसे से नहीं होता है, पैसा उसका माध्यम बन सकता है, लेकिन पैसेंस उसको चलाने की क्षमता रखता है। पैसा तो आपके पास था, फार्म बना लिए, मैनेजमेंट कर लिए, स्टाफ रख लिए, बकरी खरीद लिए, लेकिन फिर साल 1.5 साल के बाद हैंड अप कर दिए। कारण क्या था? आप में धैर्य नहीं है, आप में क्षमता नहीं है कि आप इसे लंबा झेल सकें। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक बकरी पालक है मंटू जी। आज मैं उनकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक दिन वार्तालाप हो रही थी तो उनका कहना था, बकरी पालन कोई खेल नहीं है बच्चों का, बकरी पालन में तेल निकल जाता है अच्छों का। बकरी पालन में रास्ते कई हैं, खरीद बिक्री करना, एक दूसरे को टोपी पहना देना, ट्रेडिंग का काम, खस्सी पालना, ये एक अलग बात है। लेकिन जब आप ब्रीडिंग पर्पज पे काम करने की इच्छा रखते हैं, आपका सोच ये है कि मैं ब्रीडिंग पर्पज पे काम करूं, तो बाकायदा प्रशिक्षण ले। आज इसमें भी कई किस्म के लोग गोट फार्मिंग में आ रहे हैं। एक तो वो होते हैं जो गोट फार्मिंग को अपना आय का जरिया बनाना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और वो इससे कमाना चाहते हैं, स्वरोजगार के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। और एक वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं सरकारी संस्था से प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है सब्सिडी, सरकार का पैसा को गमन करना। उनका लक्ष्य ही मात्र यही है कि सरकारी योजनाओं के पैसों का गमन कर लेना है, फार्म चले अथवा नहीं चले, उनके सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप सरकारी संस्था के प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं, ऑल द बेस्ट। अन्यथा अगर संतुष्ट नहीं है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़िए, काम भी करते रहें
और एक दूसरे से संपर्क भी करते रहें, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। बकरी पालन में ब्रीडिंग पर्पज पे काम करना एक ऐसा तरीका है कि इसमें सारे के साथ आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। आपके यहाँ उत्पादन होगा खस्सी का, उसे सेल करना है। आपके यहाँ उत्पादन होगा अच्छे नस्ल की बकरियों का, उसे भी कोई डिमांड करेंगे। या हो सकता है आपके फॉर्म में और अच्छा बकरी रखना है, आप किसी और से संपर्क करेंगे। कहने का मतलब 1-2 साल तो आपको उस पे काम करते करते सीखने का वक्त मिलेगा। तो पहले साल 2 साल के बाद की जो आपका बिक्री होता है वो मान के चलिए आपका भूसा चारा दाना का खर्चा निकलता है, प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट तो नेक्स्ट 2 साल के बाद वाले लॉट में कुछ दिखेगा, लेकिन वो प्रॉफिट भी आपका जो पूंजी लगाए हैं बकरी खरीदने में या शेड बनाने में, उसमें कटौती होता चला जाएगा। जब ब्रीडिंग पर्पज पे आप आने की सोच लेते हैं तो एक फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आप इसमें आए। अगर आप आय के दृष्टिकोण से बकरी पालन कर रहे हैं तो हो सकता है समय कुसमय शारीरिक रूप से भी आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। इसलिए आर्थिक और मानसिक रूप के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी तैयार करना होगा, क्योंकि जब स्टाफ नहीं होगा तो सारा वर्क आपको खुद देखना है, क्योंकि पूंजी आपने लगाया है, बकरी आपका है, ये पशुधन आपका है। बकरी पालन में ब्रीडिंग पर्पज पे बिना बूझे ना बझे, आप बिना दाव जाने कुश्ती के मैदान में कूद पड़े हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।